इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये 5 पार्षद मौजूद हैं। बता दें कि ये कानपुर से आए हुए हैं, कुछ अपनी समस्याएँ लेकर आज लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं। इनकी समस्या ये है कि इनके कानपुर की जो मेयर हैं, परमिला पांडे, इन लोगों की शिकायतें हैं कि जब भी ये कुछ भी गलत काम करती हैं, उसके खिलाफ अगर ये लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। तमाम मुद्दे लेकर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी मेयर जो है आप लोगों पर क्या तानाशाही दिखा रही हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कई बार कंप्लेन की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप यहाँ क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? क्या कुछ पूरा मुद्दा है, बताइए विस्तार में। मुद्दा सिर्फ इतना ही है, विकास कार्य का मुद्दा है। हमारे यहाँ हुँ, वार्ड 38 है। वार्ड हुँ, 38 से मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। हुँ, और हमने अपने भारती मंदिर, जो हमारे यहाँ प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, भारती हुँ, मंदिर है, हुँ, वो वहाँ के लिए हमने सीवर लाइन मांगी थी। हुँ, लगातार कम से कम 100-150 पत्राचार हमने किए। महापौर जी ने सुना नहीं कि आजकल आजकल करके टाल देती हैं। हुँ, और आखिरी जो सदन हुई मेरी, जब हम हुँ, सदन में थे, हुँ, तो उनको हमने पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी सुनी नहीं, हमको डांट के बैठा दिया गया हुँ, कि अब कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए। मैंने भी हुँ, उनको भी न्याय दिया हुँ, कि आप क्यों नहीं सुन रही हमको। हुँ, आप मेरे अपने अपने घर का काम थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो मंदिर का काम मांग रहे हैं। हुँ, मंदिर परिक्षेत्र के अंदर सीवर लाइन हो जाए। हुँ, जो गंदे पानी से श्रद्धालु नंगे पांव दंडवत होते हुए हुँ, मजा के जाते हैं, अशुद्ध होकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, हुँ, इसका पाप किसको लगेगा? हुँ, आखिर वहाँ के जिम्मेदार नागरिकों को लगेगा, हमको लगेगा, हुँ, आपको भी लगेगा। हुँ, महापौर जी ने मेरी एक नहीं सुनी। ना नाली सीवर काम दिया, ना रोड नाली दिया, ना बिजली खंभे दिया। हुँ, सारा बंदरबाट कर दिया, हुँ, कुछ नहीं छोड़ा। मेरे काम काटे गए, मेरी हुँ। फाइलें जलाई गई, फाइलें जला दी गईं? फाइलें फाइलें बनी बनी फाइलें जलवा दी गई, हुँ, फड़वा दी गई, गायब कर दी गई। और उनके पुत्र जो हैं बंटी पांडे, हुँ, वो तानाशाह हैं। अच्छा, मतलब मेयर भी तानाशाह हैं, मेयर के जो बेटे हैं वो भी तानाशाह हैं। मेयर कम तानाशाह हैं, उनके बेटे ज्यादा तानाशाह हैं। अच्छा, उनकी सत्ता का भूत चढ़ गया है लग रहा। सत्ता का भूत 200% चढ़ा हुआ है। हाँ, कहाँ-कहाँ तक आप लोग आगे गए हैं? कहाँ-कहाँ तक शिकायतें दर्ज की हैं अभी तक? देखिए, हम हाँ, लोग प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल भाई साहब को हाँ, अवगत करा चुके, हुँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा चुके, हुँ। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया है? अवगत कराया। उन्होंने चिंता भी जताई हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, हुँ। और उन्होंने वार्ता की भी। कानपुर जैसा इतना बड़ा शहर इस तरीके से तानाशाही चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को आप लोग पत्र लिख चुके हैं, बता चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ कहाँ नहीं, चूक कहाँ हो रही? हाँ, सुनवाई होने की पूरी संभावना है। हाँ, आज प्रदेश कार्यालय हमारे भी थे, हाँ, उनको फिर से अवगत कराने उन्होंने हुँ, फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा जाइए, आप लोग जनता की सेवा करिए हुँ, और सारे काम होंगे। हुँ, तो उसी से ही वही बात अवगत करानी है हुँ, कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हुँ, आपके निर्देश के बाद भी हुँ। इन्होंने अभी भी कोई विकास कार्य अच्छा, नहीं मतलब चालू किया निर्देश है। के बाद भी कोई विकास कार्य नहीं, आपने कहाँ तक शिकायतें दर्ज कराई? आपके क्या मुद्दे थे? सब जगह हम लोग ने शिकायत दर्ज कराई है हाँ, और संगठन हम लोग के साथ में है। हुँ, लेकिन एक संवैधानिक पद महापौर का जो होता है, उनको मालूम है कि हम हट नहीं सकते हैं, हुँ, उसका वो फायदा उठा रही हैं। हुँ, और उससे ज्यादा उनका बेटा जो है, हुँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ रहा ही नहीं है। नहीं तो जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो कभी ना कभी तो फूटेगा ही। पाप का घड़ा भर चुका है। वहां पर हाँ, बीआईसी की जमीन पे उन्होंने कब्जा किया था, उसकी पुष्टि हो गई। डीएम ने उस पर जांच कराई थी। हुँ। एडीएम के थ्रू वहां जो टीम गठित हुई थी, उस पर पुष्टि हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा तो लिख क्या दिया आपके है। महापौर जी को कोई डर नहीं है किसी प्रकार का? डर तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हुँ, बाबा जी की सरकार है, यहाँ कोई बच नहीं पाया है। वो हुँ। गलतफहमी की शिकार है। अभी तक बार आप बार लोग हम लोग चेता रहे हैं, अब हाँ, हम लोग बाबा जी की चौखट पे जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? मुख्यमंत्री जी को हमारे पार्षद जी ने पत्र दिया है हाँ, और बहुत ही जल्द हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हाँ, क्योंकि हुँ, अभी उपचुनाव जो 2023 का हुआ है, हुँ, उन्हीं के कारण हम लोग वो विधानसभा हार के भी आए हैं। हाँ, हम मिल्कीपुर जीत गए थे, हाँ, लेकिन उन्होंने भाजपा के पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं कराया था। हाँ, हिटलर शाही की तरीके हाँ, कि जैसे भाजपा से पता नहीं उनको कितनी नफरत हो गई है। हाँ। भाजपा को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या बिल्कुल वो कर मतलब लिया है। भाजपा की ही मेयर होके वो खुद काम नहीं कर रही हैं, तो 27 में फिर चुनाव करीब है, नतीजे सामने आ जाएंगे। अभी तो हुआ ना 2023 उपचुनाव हमारे हाँ, ना, तो नगर निगम की तो जिम्मेदारी हम सबकी तो ऊपर हाँ, तो हाँ, होगी। हाँ, हम जब काम नहीं कराएंगे, हाँ, हम जब मुस्लिम क्षेत्र से हमें जहाँ वोट नहीं मिलता है, हुँ, हम वहाँ करोड़ों का काम कराएंगे। हुँ, जहाँ हमारे हिंदू के क्षेत्र से जहाँ पर लाखों संख्या में हमें वोट मिल रहा है, वहाँ हम काम हुँ, नहीं कराएंगे, हुँ, तो निश्चित रूप से हमें कहाँ वोट मिलेगा हुँ, हिंदुओं का। हुँ, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी ना, हुँ, लेकिन हम सबके यहाँ काम कराते हैं। हुँ। आप मुस्लिम क्षेत्र में भी काम कराओ, लेकिन वोट आपको जहाँ पे मिल रहा है ज्यादा, आप वहाँ भी नहीं काम करा रही हो।
ऐसा आपका बेटा हिटलर शाही कर रहा है। हम लोग क्या बेटा क्या उनका हिटलर शाही करता है? अब जैसे हम लोग का जल भराव होता है, फाइल बनती है, वो अधिकारियों को मना कर देते हैं और अधिकारी उनके भाई माता जी ने उनको पूरा पावर दे रखा है। इसलिए वो अधिकारी क्या करे, बेचारे बड़े बड़े बुजुर्ग अधिकारी, वो उनको जब डांटता है तो हम लोग को भी शर्मिंदगी होती है कि अच्छा, हम उनका बेटा डांटता है जो बुजुर्ग अधिकारी हैं। बुजुर्ग अधिकारी हैं हाँ। और बड़े बड़े जो और अधिकारी वो किसी जिम्मेदार पद पे नहीं है उनका बेटा, लेकिन किसी- फिर भी फटकार लगा किसी देता है। पद पे नहीं है। उसने एक असंवैधानिक संगठन खोल रखा है, पार्षद वेलफेयर, जो कि हमारे यहाँ एक महान संगठन भारतीय जनता पार्टी है और पार्षद दल का नेता है। उसके बाद उसने पार्षद वेलफेयर किसके कहने पे खोला है? जबरदस्ती एक तरफ से हिटलर शाही कर रहा। देखिए, मैं आपके चैनल को और आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, प्लीज कानपुर आइए। हाँ, आपका बहुत अच्छा चैनल है, मैं अक्सर इसको फॉलो करता हूँ। हाँ, कानपुर आइए, कानपुर आके कानपुर का दर्द जो यहाँ से शायद आपसे 100 किलोमीटर नहीं दिख पा रहा होगा, हाँ, तो वहाँ दिखेगा। एक एक जनमानस हम्म, भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद करता है, हम्म, मोदी योगी की जिंदाबाद करता है, हम्म, और वहीं पे हमारी जो प्रमिला पांडे प्रथम नागरिक है कानपुर की, उनकी मुर्दाबाद करता है। क्यों? क्योंकि वो उनका आचरण, उनका कृत्य, उनका नहीं तो कार्य। क्या बीजेपी को ये चीज दिख नहीं रही क्या? देखिए, अब हाँ। है क्या कि हाँ। हम लोगों ने हमारा जैसे हम लोगों ने अपनी जनता की आवाज उठाई, उनका दूसरा टेन्योर है ये। पहले 5 साल जब वो थी तब उन्होंने काम किया तो जनता पे विश्वास हुआ और जनता ने मोदी जी और योगी जी पे विश्वास जताया, इन पे विश्वास जताया, दोबारा इनको टिकट मिली तो दोबारा और ज्यादा मतों से इनको विजय बनाया। परंतु उनको लगा कि मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, अब मुझको आगे राजनीति नहीं करनी है, तो ये अपने अपने आतताई स्वभाव के कारण ये वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम कर रही हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनको ये मालूम है मुझको अब चुनाव लड़ना नहीं है, उनकी उम्र 70-72 साल है, तो उनको मालूम है मुझे करना नहीं है। उनका लड़का अमेरिका से बाहर आया है कानपुर, तो उसने आने का एक सिद्धांत बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी कि आओ लूटो और देश को खत्म जाओ, वैसे ही वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रारूप है। आया है कानपुर में, जहाँ जहाँ मान लीजिए जहाँ काम होना होगा वहाँ काम नहीं होना उसका जहाँ से काम होना होगा उसको। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मैं जिले का महामंत्री भी हूँ यूथ विंग अब का। 6-7 पार्षद जितने भी हैं, आप सब यहाँ आए हैं शिकायत लेके, और बड़ी बात है अगर ये देखा जाए एक तरीके से, जिस तरीके से ये कानपुर में चल रही है, ये जो घटना आप लोग बता रहे हैं, काफी बड़ी बात है। समाचार पत्रों में इतना बड़ा बड़ा छपता है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो। आप एक बार 26 दिसंबर 26 दिसंबर कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? 26 दिसंबर 2025, आज 2026 आ गया है। हाँ। 6 महीने धीमे धीमे होने वाले हैं। हाँ। हम लोग संगठन के सिपाही हैं, तो डे 1 से हम लोगों ने कागजी कार्रवाई, पहले अपनी चिंता हम लोग जिला अध्यक्ष, हाँ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, हाँ, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रभारी मंत्री हमारे योगेंद्र उपाध्याय, वो प्रदेश अध्यक्ष जी को दिल्ली में, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं। आपके राजनाथ जी को भी लिखा पत्र। राजनाथ जी से भेंट करी हम तो लोगों कुछ ने। आश्वासन मिलता है सरकार की आश्वासन तरफ? मिला, पर हमारा है क्या ना कि जैसे मान लीजिए और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी ने दूरभाष के माध्यम से टेलीफोनिक वार्ता करके महापौर जी ने कहा भी, परंतु महापौर जी पता नहीं किस मद में और किस मत में है कि उनको किसी की बात नहीं माननी, ना वो भारतीय जनता पार्टी से अपने को ऊपर मानने लगी है। अच्छा। तो हम लोग क्या है, हम लोग आज युवा हैं, कल की भाजपा हम हैं, तो हम लोग को इसका कष्ट है। उनका तो समय खत्म हो गया, उन्होंने अपना जीवन जितना करना था वो भी पहले पार्षद हुई थी, फिर उन्होंने संगठन ने कार्यकर्ता नाता उनको दिया, उसके बाद अब उन्होंने भाजपा को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, अपने घर को बनाने का बीड़ा उठाया है। परंतु यहाँ पे जो हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने अपना घर नहीं देखा है, उन्होंने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अपना घर माना है। तो हम लोग भी उन्हीं के विचारधारा पे चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यही पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम अवगत करा रहे हैं कि आपसे करबद्ध निवेदन है, जो महापौर जी का कृत्य है, तानाशाही उनके कार्य हैं, उनकी जो विचारधारा है, अपने पुत्र वो महाभारत की गांधारी बन चुकी हैं, अपने कौरव नहीं दिख रहे हैं उनको, कौरव क्या कृत्य कर रहे हैं। अगर 5 पांडव होते वैसे हम लोग हैं, और हम लोग महाभारत के युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ हम 5-6 लोग हैं, लड़ रहे हैं। परंतु हमें लगता है कि हमारे पास श्री कृष्ण जैसे मोदी जी हैं और हनुमान जैसे योगी जी हैं, तो इसलिए हम लोग अपना मन मजबूत करें। और जैसे मैंने 18 तारीख को मेरे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे कानपुर एक कार्यक्रम में, तो मैंने उनको एक पत्र दिया, हम सभी सामूहिक पत्र दिया कि हम लोग को सुना जाए। उसके बाद महापौर जी ने एकदम से वहाँ पे योगी जी के जाते ही, माननीय महाराज जी के जाते ही मीडिया के सामने हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष जी को
बेइज्जत करने का काम किया। सोशल मीडिया में हमें लगता है उसकी इतनी हाइप हुई कि मतलब पूरे इस प्रदेश में, तरीके से पूरे भी देश वो में कर रही हैं, मंच से खुलेआम भाषण भी दे रही हैं, उनको किसी चीज का कोई डर कुछ भी नहीं। कोई डर नहीं है उनको, ना ही कुछ मतलब होता है, क्योंकि मुझे मुझे जो लगता है हाँ। हमारे यहाँ पे अनुशासन वाली पार्टी है। संगठन मंत्री बहुत बड़ी बात होती है, धर्मपाल जी बहुत पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। क्यों बीजेपी तो इतनी स्ट्रिक्ट पार्टी है, तो फिर कैसे ये सब चल रहा है? स्ट्रिक्ट पार्टी, लेकिन पता नहीं महापौर जी को कौन सा रंग चढ़ा हुआ है कि अपने पुत्र मुँह में वो उनके अपने पुत्र के अकॉर्डिंग चला रही हैं। सख्त है, हम लोग भी भाई उसी अनुशासन में हैं, लेकिन वो अपने बेटे के मुंह में इतना वो है, क्योंकि देखिए क्षेत्र में विकास कार्य अगर नहीं होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे एक पार्षद की, महापौर की है, जनप्रतिनिधियों की है। जनप्रतिनिधियों वोट के आपको पुत्र देख नहीं के है। देगा ना इंसान, हाँ, उनके तो फिर बेटे को आपके देख के पास नहीं। आएगा वोट। जी। अगर आपको दिया है तो अगर गली नाली में कोई गंदगी होगी तो वो आपके पास आएगा ना। तो वही बात है ना कि जब मेरे पास आएगा, मुझे जो महापौर को 15 वित्त का अधिकार दिया गया, अध्यक्ष बनाई गई है, जब 2017 में बनाई गई है ये अध्यक्ष, जब मैं महापौर बनी, वो अधिकार उनको तो दे दिया सरकार ने, हमारी योगी जी ने, मोदी जी ने, लेकिन उन जो हम लोग को अधिकार थे कि उस 15 वित्त से अपने क्षेत्र की विकास कार्य करा सके, मलिन बस्तियों में विकास कार्य करा सके, जनता को हम लोग लाभ पहुंचा सके, वो अधिकार हम लोगों को नहीं दे रही, वो हनन कर रही है और सिर्फ अपने पुत्र मोह में और अपने चटुकारता कि उसमें जो है कि हम हमारे बेटे का विकास हो, हमारे बेटे की जय जयकार हो। आज यही हो रहा नगर निगम में है कि भाई इनके पुत्र 15 वित्त का वितरण करते हैं, महापौर तो करते ही नहीं है, तो उनको पार्षदों को मजबूर होकर के उनकी जिंदाबाद करनी पड़ती है। बंटी भैया जिंदाबाद, अमित पांडे जिंदाबाद। आप कभी कानपुर उठा के देखिएगा, उनके इसी वजह से नारे लगते हैं, क्योंकि 15 वित्त के अध्यक्ष हैं और वो अध्यक्ष की पावर उनके पुत्र यूज कर रहे हैं। अच्छा, उनके पुत्र यूज कर रहे हैं और इसीलिए सारे जो लोग हैं उनकी जिंदाबाद कर रहे हैं और हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप करिए विकास, लेकिन सब जगह समान रूप से करिए। हम लोग का पिछड़ा क्षेत्र है, दलित वर्ग है, तो हम लोग के क्षेत्र में भी तो विकास कार्य कराइए। हम लोग के कार्य लंबित पड़े हुए हैं और जहाँ जो आपके अपने चटुकारता वाले हैं वहाँ पे आप कई बार विकास कराती हैं। अगर जो इसी तरह चलता रहा तो आगे चल के आपको फिर वोट भी तो नहीं मिलेगा, अगर विकास नहीं कराएंगे। उनकी शायद मंशा यही है, क्योंकि देखिए मैं दोबारा सुरक्षित पार्षद बनी हूँ और उनकी मंशा नहीं है कि मैं जीत के दोबारा आऊँ जो है, इसीलिए मेरे क्षेत्र में वो शुरू से काम नहीं करा रही हैं। आज 8 साल हो गए, उन्होंने एक भी काम अपने बजट से, जो महापौर की पावर थी 15 वित्त की, आज तक मुझे नहीं दिया उन्होंने है कि मैं दोबारा, लेकिन मेरा स्वभाव था, मैं दोबारा भी जनता के बीच में आई, लेकिन व्यवहार एक अपनी जगह, क्षेत्र का विकास एक अपनी जगह। कानपुर एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए आया था, बिल्कुल सही बात है। कानपुर एक बड़ा शहर है, बड़ा शहर और स्मार्ट सिटी बनने के लिए आया था। आज स्मार्ट सिटी वहां से गायब हो गई है। कैसा विकास किया, कैसी मॉनिटरिंग, कैसे इन्होंने संचालित किया कि वहाँ ना स्मार्ट सिटी है और आप देखिए जगह जगह तो नाली। अभी आज आप लोग यहाँ लखनऊ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए, अभी यहाँ क्या कुछ करने वाले? देखिए संगठन है हमारे जो है, तो हम लोग जो है संगठन मंत्री से मिलने, शिकायत क्या कहने, अपनी पीड़ा किसको कहेंगे, संगठन में ही तो कहेंगे। अपने जनप्रतिनिधि भाजपा के कुछ सुनवाई होगा। देखिए विश्वास पे दुनिया कायम है, तो मुझे विश्वास है कि संगठन सख्त है, हमारा अनुशासन में है और कार्रवाई करता है। तो मुझे पूरी आशा है कि अभी तक उनके कान में आवाज बहुत अच्छे से नहीं पहुंच रही, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं शायद पहुंचेगी, तो वो इस चीज पे जरूर एक्शन लेंगे। जरूर एक्शन लेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? थोड़ी ये चिंता और आ गई कि 2027 में यहाँ चुनाव आ गया है और जिस विधानसभा में हम रहते हैं वहाँ पे 60-40 का हिंदू मुस्लिम भी आबादी है। अब माननीय महापौर जी भारतीय जनता पार्टी की महापौर है और विगत इतने वर्षों से हम देख रहे हैं मुस्लिम वार्डों में हम लोगों को 1 रुपये 1 वोट नहीं मिलता। जो मुस्लिम पार्षद है, समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, जो कांग्रेस के पार्षद है, क्योंकि 15 वित्त की अध्यक्ष है, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के विकास कार्य वहाँ दे रही हैं। इसलिए माननीय प्रदेश जी को ये भी अवगत कराना है, इसलिए भी स्पेशली आए थे हम लोग कि ये समाजवादी और कांग्रेस के पार्षदों के यहाँ 5-5, 4-4, 8-8 करोड़ का काम करा रही हैं और हम लोगों के वार्डों में 1-1 रुपए का काम नहीं दे रही हैं। बिल्कुल 15 वित्त में नील करें, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की महापौर होने के नाते ये भाजपा को बढ़ा रही है, ये समाजवादी पार्टी को बढ़ा रही है? भाजपा की मेयर हैं और भाजपा के ही ये पार्षद हैं और इनका आरोप है कि इनके क्षेत्र की जो मेयर हैं, कानपुर से आए हुए हैं ये लोग, वो जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के क्षेत्र में ज़्यादा काम करा रही हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार वहाँ पर उन्होंने आतंक फैला रखा है, ऐसा आरोप है इनका। और उनका कहना है कि उनका जो बेटा है वो भी काफ़ी तानाशाही कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ, लखनऊ।